हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिरने जी। मैम, आप हरियाणा के कई जिलों में होकर आई हैं और आज चंडीगढ़ में हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि हरियाणा में कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर कांग्रेस अब सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के मुद्दे वही हैं जो देश के मुद्दे हैं। वो युवा हैं, वो किसान हैं, वो जवान हैं, वो पहलवान हैं, वो हर व्यक्ति है जो बीजेपी के जंगल राज से परेशान है। पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है और उनकी सरकार के दौरान किसान त्रस्त रहा है। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, उन पर आंसू गैस के बम गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके रास्तों में कीले गाड़ी गई, राह खोद दी गई, सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई, उन पर एनआईए के केसेस हो गए, उनको खालिस्तानी, मवाली, गुंडा क्या क्या नहीं कहा गया। जब वो प्रदर्शन पे बैठते हैं तो इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं वो मुखौटा लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। इस देश में सेना में जाना एक बहुत बड़ा मान माना जाता था। आपने सेना में जो अग्निवीर योजना लाए उससे आपने किसानों का उससे आपने किसानों के बेटों के साथ जो अपराध किया वो भी हरियाणा ने देखा है। 23 साल के लड़के को आप रिटायर करके भेज रहे हैं। आपने युवाओं के साथ जो छल किया, 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, बेरोजगारी 3 गुना हो गई हमारी सरकार के बाद से। असलियत ये है कि हरियाणा में आज ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और पहलवानों पर जिस तरह से आपने उनके दामन पर हाथ डाला, हरियाणा चुप नहीं रहेगा, हरियाणा तमाशबीन नहीं रहेगा, हरियाणा ये सब देखेगा और हरियाणा इसका हिसाब जरूर करेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनावी गठबंधन नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ रही है। आप इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस के लिए? बिल्कुल बड़ी चुनौती नहीं है, ये पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष का चुनाव है। हमारी जरूर बात हुई होगी और मैं इससे नकारती नहीं हूँ, लेकिन हम अपनी मजबूती से अपने दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कंगना रनौत के बयान के बाद एक बार फिर से जो 3 कानून वापस लिए गए थे, ये मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले से चौबी फसलों के लिए एमएसपी को तय कर लिया है और आप इसको कानूनी अमली जामा पहनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने वायदा भी किया है, आप इसे कैसे देखती हैं? ऐसा है कि कंगना रनौत जो है वो बीजेपी की सांसद हैं, 240 एमपीज में से एक हैं। जब वो बाहर आकर कहती हैं कि 3 काले कानून वापस आने चाहिए, जो किसान विरोधी कानून जिनको कहा जाता था, तो हमें थोड़ी हतप्रभ होते हैं, हम थोड़े अचंभित होते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और इसलिए ज्यादा दुख होता है क्योंकि इन्हीं कानूनों के चलते 1.5 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। इन्हीं काले कानूनों के चलते 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। इन्हीं कानूनों के चलते आपने किसानों पर लाठियां बरसाई। इन्हीं कानूनों के चलते आपने किसानों को दिल्ली आने से रोका, उनके रास्ते में कीलें तक गिरवा दी। इन्हीं कानूनों के चलते आपने कितने ही हरियाणा के किसानों के खिलाफ एनआईए के और फर्जी मुकदमे किए। और उसके बाद बीजेपी की एक सांसद जब ये कहती हैं, जिन्होंने अभी किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बुलाया था, और अब वो कह रही हैं कि कानून वापस आने चाहिए, तो बिल्कुल चिंता होगी, बिल्कुल दुख होगा, क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। किसी एक प्रवक्ता ने कुछ बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, वो इस पर बयान दें, स्पष्टीकरण दें, लिख कर दें, बोल कर दें। और प्रधानमंत्री मोदी आज सोनीपत हरियाणा आ रहे हैं, वो इस पर स्पष्टीकरण दें। उससे कम स्पष्टीकरण पे बात बनेगी नहीं, क्योंकि किसान हरियाणा के हों, पंजाब के हों, बाकी देश के हों, उनमें दहशत है कि क्या बीजेपी साजिश रच रही है वो कानून वापस लाने के लिए। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो आईएनएलडी हो, जननायक जनता पार्टी हो, कहीं ना कहीं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं और उन्होंने दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जहां जेजेपी ने आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है, वहीं आईएनएलडी ने बसपा के साथ किया। आप इसको कैसे मानती हैं? क्या वो दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे? चुनाव लड़ने का तो सबका हक है, जितना मौलिक अधिकार वोट देने का उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा की जो सम्मानित जनता है, हर वर्ग की, हर समुदाय की, 36 बिरादरी की, वो मन बना चुकी है। अब उनको आप बांटने की कोशिश, उनको आप ये करने की कोशिश, बिल्कुल ये मिथ्या है। वो मन बना चुकी है, वो सिरे से, मुस्तैदी से, पुरजोर तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है और एंटी बीजेपी एक मत प्रतिशत माना जा रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो एंटी बीजेपी वोट बैंक को बांट पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वोट बैंक बिल्कुल नहीं बटेगा। मुझे ऐसा लगता है प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और वो सरकार कांग्रेस की बनेगी और हम मुस्तैदी से हरियाणा की फिर से प्रगति में जुटेंगे। हरियाणा को फिर से निवेश का बिंदु बनाएंगे, जैसे पहले होता था। हरियाणा में फिर से नौकरियां बनेंगी, हरियाणा में रोजगार बनेगा, हरियाणा में जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स को लाए थे हम फिर से लाएंगे। ये सारी चीजें 10 साल में लुप्त हो गई।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आपने जनता से भी सुझाव मांगे थे? 7 गारंटी गिनाई है। महिलाओं के लिए 2,000 रुपए प्रति महीना, 500 का सिलेंडर, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, तुरंत बकाया जो भुगतान है फसल भुगतान, उसमें अग्निवीर को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2 लाख सरकारी पद भरने की बात कर रहे हैं, ड्रग्स रहित हरियाणा बनाने की बात कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। कांग्रेस सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है और भाजपा आपका रथ रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक अलग अलग रूप से दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपने और आज तक ने पहले ये मान लिया कि मुख्यमंत्री तो हमारा बन रहा है, सरकार तो हमारी आ रही है, धन्यवाद उसके लिए। मेरा अपना मानना है कांग्रेस पार्टी का विधानमंडल जो है वो पूरा मिलेगा, विधान सदस्य मंडल, और वो डिसाइड करेगा उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीति में रह के महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी पार्टी में तो इतनी महत्वाकांक्षा रखने की जगह है, इतनी महत्वाकांक्षा रखने की आज़ादी है, सबको इतनी महत्वाकांक्षा रखने का लोकतंत्र है। इसीलिए हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, क्योंकि हम अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र रहने देते हैं। सुप्रिया मैम, धन्यवाद। ये थी सुप्रिया सुरनेत, जिनका मानना है कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और उनके समर्थक भले ही दावा कर रहे हों कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन विधानमंडल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और बड़े नेता हरियाणा का रुख कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के मतदाता अब की बार किसे चुनते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।